जिसमें सीम आ रही हो, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मशरूम की जो हमारी कई सारी वैरायटी होती हैं, आपके बाहर बोर्ड लगा है, एक तो होता है बटन मशरूम, जो ऐसे बल्ब जैसा दिखता है कुंडी का, उसको बोलते हैं अपन वो सर्दियों में लगता है, उसको बोलते हैं बटन मशरूम, और उसको ठंडा सीजन चाहिए। और हमारे एरिया के लिए हमने जो सबसे ऑब्जर्व किया है वो है ढींगरी मशरूम। ढींगरी मशरूम, जो आपने सीप सुना होगा, जो समुद्र में सीप मिलती है, उसको उसकी जैसी इसकी जो आकृति होती है इस मशरूम की वैसी होती है, इसीलिए उसका नाम उसके ऊपर रखा गया है। उसको बोलते हैं ऑयस्टर, तो इसका भी अंग्रेजी नाम है ऑयस्टर मशरूम। ये एक ऐसा मशरूम है जो आप 12 महीने लगा सकते हो, और इसको लगाने के लिए ज़्यादा आपकी कोई लागत भी नहीं है। इसको लगाने के लिए क्या करना होता है, आपको छोटे छोटे जो अपने जो गेहूँ का जो भूसा होता है उसके ऊपर ही लग जाता है। उस भूसे को आपको रात भर पानी में भिगो के और थोड़ा सा उपचारित करना होता है, ताकि कोई भी इसके अंदर कीड़े वगैरह या कोई बीमारी करने वाली फफूंद हो वो मर जाए। उसके लिए अपन जो फॉर्मेलिन वगैरह, जो हॉस्पिटल में आपने एक खुशबू आती है पोछा वो लगता है, वो फॉर्मेलिन का होता है, वही मिल जाता है बाजार में। उससे उपचार करना आपको अपने गेहूँ के भूसे को, और फिर रात भर उसको गलाने के बाद सुबह मशरूम के बीज आते हैं। बीज कैसे बनते हैं, जो अपनी गेहूँ की घुघरी होती है, गेहूँ की घुघरी पे उस मशरूम को उगाया जाता है, उसके बीज बनाए जाते हैं पहले तो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में स्पॉन या मशरूम के बीज। ये आपको बाजार में मिल जाएगा, लगभग 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अपने जयपुर में मिल जाता है। वो बीज आपको लेके आने हैं, और फिर उसको ये जो अपने भूसे की वो भिगोया जो भूसा आपको गेहूँ बनाया है, इसको आपको थैलियों में भरना होता है। प्लास्टिक की 5-5 किलो की अपन थैली ले आएंगे, और पहले एक जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर की एक लेयर बना लेंगे भूसा दबा दबा के। फिर जो अपने गेहूँ के जो बीज थे, जिसके ऊपर मशरूम के अपन ने बीज बनाए हैं, उसके 5 ऐसे लेके मुट्ठी पर और ऐसे छिड़क देना है। फिर वापस से भूसा लेना है और उसके ऊपर उसकी एक लेयर बना देना है। तो ऐसे आप 3 से 4 लेयर बन जाएगी आपकी 5 किलो की थैली के अंदर। उसको फिर पूरा टाइट बंद करके, और आपको 5 से 7 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरे कमरे में रखने के बाद क्या होगा, जो फफूंद है वो पूरी थैली के अंदर फैल जाएगी, ठीक है। आप उसको देखोगे पूरी आपको सफ़ेद दिखेगी वो। उसके बाद 5 से 7 जब आप देखोगे कि पूरी ग्रोथ हो गई, उसको फिर अपने ऐसे रोशनी में बल्ब जला देना है या ऐसे ट्यूबलाइट जला देनी है। रात भर अंधेरे में रहेगा, दिन में आप उसको बल्ब दिखा देंगे। तब आप उसकी जो थैली है उसको ऐसे छोटी छोटी उसमें से लीरी काट लें, ताकि खिड़कियाँ बन जाए उसके अंदर, और उसको हल्का आपको जो नमी आपको मेंटेन रखनी है कमरे के अंदर, हल्का हल्का या तो स्प्रे कर दे पानी का, या आप कोई कूलर चला दें, तो कमरा बंद रहेगा तो उमस हो जाएगी। वो उमस की जो कंडीशन है वो फफूंद के लिए बहुत अच्छी है। वो आप स्प्रे करते हैं, आप देखेंगे 5 से 7 दिन के बाद आपको उसके अंदर से फूल निकलते हुए दिखेंगे। वो फूल ही हमारा प्रोडक्ट है, जिसको हम उगाना चाह रहे हैं, वही अपना ढींगरी मशरूम है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान चीज़ है लगाना। और जैसे अपने गाँव में अभी लोगों को इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं है मशरूम के बारे में। ये एक तो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, और जिन लोगों के पैरों में घुटने में दर्द होता है या हड्डियों की बीमारी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। और ये नॉन वेज भी नहीं है, कई लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाना चाहते, लेकिन प्रोटीन उनको कैसे मिले, तो ये प्रोटीन का वेज एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये 2 मेन मेरे अलग से जो काम करता हूँ बच्चों को पढ़ाने लिखाने के और बीमारियों के बारे में बताने के, इसके अलावा ये 2 मेरे मुख्य काम है, एक तो ट्राइकोडर्मा और एक जो मशरूम है। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अगर आपको कोई कुछ सवाल पूछना हो या आपके आसपास कोई ऐसे लगा हुआ यूनिट देखी हो, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सभी फसलों में काम लेने से लगभग सभी, बिल्कुल किसी भी फसल के अंदर ये बीमारी को नहीं करता है, लेकिन हाँ ट्राइकोडर्मा मशरूम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेरी यूनिट है ट्राइकोडर्मा, वो यूनिट मेरे मशरूम यूनिट से बहुत दूर है। जिस दिन मैं ट्राइकोडर्मा यूनिट के अंदर जाता हूँ, उस दिन फिर मैं मशरूम की यूनिट में नहीं जाता, क्योंकि हवा में कपड़ों में भी अगर छोटा सा भी उसका अंश लग जाए तो वो ट्राइकोडर्मा को खराब कर, वो मशरूम को खराब कर देगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। जो आदमी ट्राइकोडर्मा में काम कर रहा है वो उस दिन फिर मशरूम की यूनिट के अंदर नहीं जाएगा।
बहुत आसानी से पकड़ लेती है वो। अब तो अपने जोमें में खूब मिलने लगी है। आप मंडी में जाएँ, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, उसमें शायद 100 से 150 ग्राम का एक पैकेट वो 50 से 55 रुपये का देता है। ठीक है, ये तो अब गाँव में आ जाएंगे। पहले जो अपना ये गुड़गांव दिल्ली वाला रूट है, इसमें आप जाओगे और ये अपना खैरतल हरियाणा, ये पूरा बेल्ट लोगों ने अपने खेतों में, हाईवे की साइड में जो खेत है वहाँ पर ये बना रखी हैं झोपड़ियाँ, ये पूरी से मतलब जो ना कच्चे घर बना के और खूब उगा रहे हो। और उसका पूरा मार्केट अपना ये दिल्ली का पूरा NCR है वहाँ पर। तो अब तो आसपास भी खूब मार्केट हो गया, आपका जयपुर में भी खूब बिकता है। आप कभी मोबाइल में देखना, एक मशरूम लेडी करके, मशरूम लेडी के नाम से एक लेडीज़ है, आज से 10-15 साल पहले उन्होंने शुरू किया था मशरूम का कारोबार। लगभग 15,000 रुपये से इन्वेस्ट किया था तुमने। आज कल परसों के बाद में आई थी, मैंने पढ़ा था ये कि आज उनके अंडर में 15,000 फैमिलीज की, मोस्टली लेडीज़ जो घर पे रहती हैं, वो लेडीज़ और छोटे बच्चे या बेटियां वगैरह वो उनके साथ काम करती हैं, जुड़ी हुई है। आप गूगल करके देखना, मशरूम लेडी करके नाम से आपको एक पूरे आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये क्या है, अभी हमारा स्कोप इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों को जागरूकता नहीं है इसके बारे में, और ये बहुत आसान चीज़ है। इसको लिए लागत कुछ नहीं है, खाता क्या है, जो भूसा है उसी को ये कन्वर्ट कर देता है अपने फूल के अंदर, उसको डाल देता है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे उन्होंने 15,000 रुपये लगाया, जैसे आपको घर आपको अलग से नहीं बनाना है, आपके पास कोई हो छोटा मोटा, जैसे आपने गाय भैंस बांधते हैं कच्चा, वही हो, तो उसको भी आप बंद करके और तिरपाल वगैरह से कवर कर दो, उसके अंदर अपन भूसा आपको फ्री कोई फिक्स नहीं है। आप इस कमरे में भी लगा सकते हो और 10 बाई 10 के कमरे में भी लगा सकते हो, वो तो डिपेंड है कितनी वो आपकी। पहले एक बार तो आप ट्राई करने के लिए सीखें, और आपको एक बार पता चल जाएगा, क्योंकि एक दो बार आपकी यूनिट फेल भी हो सकती है, एकदम बीमारी आ गई, तो उसका की जानकारी के बाद फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बोलिए, फिर तो आप पूरी एक ही कमरे के अंदर पूरा लगा दिया। गंगानगर साइड में पूरे बड़े, जैसे आपने FCI के गोदाम देखे होंगे, FCI के गोदाम कितने बड़े बड़े वो स्ट्रक्चर बना रखे हैं कच्चे पूरे, उसमें दिन की 5-7 पिकअप निकलती है चुड़ाई के बाद एक दिन की, और खर्चा नहीं है उसमें ज़्यादा। मोस्टली ट्रेंड जो महिलाएं होती हैं उनकी, जैसे खेत में ज़्यादा जाना नहीं है, आपको जाना है सिर्फ उसको पानी देना है और उसकी चुड़ाई करनी है, 2 ही काम होता है। मैंने कहा ना, जैसे कूलर आप लगा दो तो वो नमी मेंटेन रहेगी, पानी जैसे पौधों को तो पानी देना पड़ता है, ये तो हवा में से सोख लेता है पानी को, बस आपको नमी मेंटेन रखनी है। चिपचिपा सा मौसम उसको अच्छा लगता है, जो भी अपने चल रहा था बरसात वाला, हाँ बढ़िया रहता है उसका। डायरेक्ट पानी नहीं डालना उसके ऊपर। चुड़ाई पैकिंग का वो कैसे? चुड़ाई बहुत आसान है, आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे मोड़ देना है। नहीं, फिर पैकिंग तो पैकिंग में आप जैसे बाजार में देखोगे, आपको बाजार मिलेगा। वैसे तो ये जो मैंने बताई ढींगली मशरूम, इसको आप सुखा भी सकते हैं, जैसे अपन काचरी वगैरह सुखाते हैं, इसको सुखा सकते हैं। बटन मशरूम में ये कमी है कि वो आपको 2 से 4 दिन के अंदर बेचनी पड़ेगी, वो सुखा नहीं पाओगे, क्योंकि मोटा होता सूखता नहीं है। ये सूख सकती है, ये सूखने के बाद इसका रेट और बढ़ जाता है। इसके तो कई प्रोडक्ट भी आते हैं। हमारे यहाँ पर एक अपने प्रताप नगर में एक लेडीज़ है, यहाँ की अपने स्टूडेंट थी, आज से 5-7 साल पहले यहीं से पढ़ के गई, उन्होंने खुद की एक मशरूम यूनिट खोली है। एक आप जीवन मशरूम करके जयपुर में आप कभी कांटेक्ट करना, मेरे पास नंबर भी है वहाँ, अपने कॉलेज में अगर आप आएंगे तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा। जीवन मशरूम, कल परसों उनका भी एक आर्टिकल आया था कि वो अपने देश के मशरूम ग्रो करने वाले टॉप 5 लोगों में अपने जयपुर में है। वो उनका भी एक काम है बीज बेचना, हम वैसे जो हम मंगाते हैं। और इसकी जो बड़ी ट्रेनिंग होती है वो होती है शिमला में। शिमला में से एक इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च DMR, वहाँ पे वो किसानों को हफ्ते भर से लेकर 3-3 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट आए एक बार करके देख लें, और फिर अच्छी आपको फिर वहाँ पर वो मार्केट से भी जोड़ लेते हैं आपको। ये जो मशरूम लेडी का नाम ले रहा हूँ, वहीं की साइंटिस्ट थी, उन्होंने फिर खुद का ही काम शुरू कर लिया, किसानों को उन्होंने सिखाया, किसानों का प्रोडक्ट वही खरीद लेती है और वो सुखा के फिर प्रोसेसिंग करके फिर आगे बढ़ाती है, तो किसानों को भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा। आने वाले टाइम में ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी हम उस पर एडवर्टाइज करेंगे ना, एटिंग में आपको यहाँ बता देंगे, तो कांटेक्ट कर लेंगे एटिंग वाले, आपके नंबर तो रहते ही यहाँ पे।
कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम इसका वो एडवर्टाइज भी करते हैं, अखबार में नहीं, कॉलेज में पोस्टर लगेगा, या बच्चों से, या अगर आप रेगुलर आते रहते हैं 15-20 दिन में, महीने भर में आते हैं, तो थोड़ा सा एक बार टच में रहना पड़ेगा। एथिक्स ही जरूरत होती है।